हेलो मेरे प्यारे नर्सिंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल के बारे में। इसके हम कंप्लीट एमसीक्यू पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज को फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जन्म के समय बच्चे को कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है? बताइए, जन्म के समय बच्चे को कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है? कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलर चेंज कर देते हैं, मिनट। जन्म के समय, ये ठीक है ना? जन्म के समय बच्चे को कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो ऑप्शन ए है हमारा बीसीजी, ओपीवी जीरो, हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज। ऑप्शन बी है हमारा डीपीटी, ओपीवी फर्स्ट। ऑप्शन सी हमारा मीजल्स टीटी। ऑप्शन नंबर डी हमारा पेंटावेलेंट आईपीवी। तो बताइए, जन्म के समय बच्चे को कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जिसको भी राइट आंसर पता है प्लीज कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये जरूर बताइएगा आप लास्ट में। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीसीजी, ओपीवी जीरो, हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जन्म पर बीसीजी, ओपीवी जीरो और हेपेटाइटिस बी दी जाती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा टू क्वेश्चन है हमारा, बीसीजी वैक्सीन का रूट क्या है? अब बताइए, बीसीजी वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये। आईएमपी में टिक कर लीजिएगा आप। आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब आपको पता होने चाहिए। बीसीजी वैक्सीन किस रूट से दी जाती है, ओपीवी वैक्सीन किस रूट से दी जाती है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बताइए बीसीजी वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? तो हमारे ऑप्शन क्या बोलते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोलता है इंट्राडर्मल, ऑप्शन बी बोल रहा है इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन सी बोल रहा है सबक्यूटेनियस, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ओरल। तो बताइए कौन से मार्ग से बीसीजी वैक्सीन दी जाती है? कौन से मार्ग से दी जाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या होगा बताइए? जिनको भी पता है प्लीज बताइए। जो भी पता है सही गलत बताइए, मैं सही बता दूंगी। बताइए, पहले आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप। ऑप्शन नंबर ए, बीसीजी वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? तो इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। ठीक है, किस रूट से दी जाती है? इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। ठीक है, इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन। ठीक है, बीसीजी इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। ओके, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा थ्री क्वेश्चन है हमारा, ओपीवी जीरो कब दी जाती है? अब बताइए ओपीवी जीरो डोज कब दी जाती है? तो ऑप्शन ए है 6 सप्ताह पर, ऑप्शन बी है जन्म के समय, ऑप्शन सी हमारा 10 सप्ताह पर, ऑप्शन डी है 14 सप्ताह पर। तो बताइए ओपीवी जीरो डोज कब दी जाती? ओपीवी जीरो कब दी जाती है? कब देते हैं बताइए? ओरल पोलियो वैक्सीन कब देते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जन्म पर दी जाती है। ओपीवी जीरो जन्म पर दी जाती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ओपीवी जीरो कब दी जाती है? जन्म के समय। ठीक है, ओपीवी जन्म के समय दी जाती है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा फोर क्वेश्चन है हमारा, हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज कब दी जानी चाहिए? बताइए हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज कब दी जानी चाहिए? तो ये तो पता है आपको, जन्म के 24 घंटे के भीतर देते हैं हेपेटाइटिस बी। ठीक है, जन्म के 24 घंटे के भीतर दी जानी चाहिए हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज। ठीक है, बर्थ डोज नाम से ही समझ आ रही है कि जन्म के 24 घंटे के भीतर देनी है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज 24 घंटे के भीतर दी जाती है, 24 घंटे के भीतर दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 5 क्वेश्चन है हमारा, पेंटावेलेंट वैक्सीन किन 5 रोगों से सुरक्षा देती? अब बताइए इनमें से कौन से 5 रोगों से सुरक्षा देती है पेंटावेलेंट वैक्सीन? ये बताना। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है,
पेंटावैलेंट वैक्सीन कौन कौन सी होती है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पेंटावैलेंट वैक्सीन या न्यू वैक्सीन है, ठीक है। तो बताइए पेंटावैलेंट वैक्सीन किन 5 रोगों से सुरक्षा देती, किन 5 रोगों से सुरक्षा देती? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारे डिप्थीरिया, परटूटिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, हिब। ऑप्शन बी है हमारा टीबी, मीजल्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए और बी। ऑप्शन नंबर सी हमारे डीपीटी, मीजल्स, रूबेला, टाइफाइड, फ्लू। ऑप्शन डी है नॉन। तो बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर? पेंटावैलेंट वैक्सीन किन 5 रोगों से सुरक्षा देती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिप्थीरिया, परटूटिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी। क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया, परटूटिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पेंटावैलेंट 5 रोगों से सुरक्षा देता है। पेंटावैलेंट इन 5 रोगों से सुरक्षा देता है, जैसे डिप्थीरिया, परटूटिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिब से सुरक्षा देती है पेंटावैलेंट वैक्सीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 6 क्वेश्चन है हमारा, पेंटावैलेंट वैक्सीन कितनी बार दी जाती है? अब बताइए पेंटावैलेंट वैक्सीन को कितनी बार देते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार देते हैं? पेंटावैलेंट वैक्सीन को कितनी बार दी जानी चाहिए, कितनी बार देते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। कितनी बार देते हैं? 3 बार देते हैं पेंटावैलेंट वैक्सीन, ठीक है। एक बार कब देते हैं? एक बार 6 सप्ताह पर देते हैं और दूसरी बार 10 सप्ताह पर दी जाती है पेंटावैलेंट वैक्सीन। और तीसरी बार कब देते हैं? तीसरी बार 14 सप्ताह पर दी जाती है, ठीक है। 14 सप्ताह पर दी जाती है, मतलब कि 3 बार दी जाती है, ठीक है। कितनी? 3 बार दी जाती है पेंटावैलेंट वैक्सीन, ठीक है। तो 3 बार इसका राइट आंसर लगाइएगा, ठीक है। एक बार नहीं देते हैं, ना ही 2 बार, ना ही 4 बार, कितनी बार देना है? 3 बार। 3 बार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार 6 सप्ताह में और एक बार 10 सप्ताह में, एक बार 14 सप्ताह में, तो टोटल 3 बार दी जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 7 क्वेश्चन है हमारा, डीपीटी बूस्टर कब दिया जाता है? बताइए डीपीटी बूस्टर कब दिया जाता है? तो ऑप्शन ए है 16 से 24 महीने पर, ऑप्शन बी है 6 सप्ताह पर, ऑप्शन सी है 10 वर्ष पर, ऑप्शन डी है 5 वर्ष पर। तो बताइए डीपीटी बूस्टर फर्स्ट कब दिया जाता है? डीपीटी बूस्टर फर्स्ट कब दिया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 से 24 महीने पर दिया जाता है। कब दिया जाता है? 16 से 24 महीने पर दिया जाता है। 16 टू 24 मंथ्स में दिया जाता है, ठीक है। डीपीटी बूस्टर फर्स्ट कब दिया जाता है? तो 16 टू 24 मंथ्स पर, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीपीटी बूस्टर फर्स्ट 16 से 24 महीने पर दिया जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 8 क्वेश्चन है हमारा, मीजल्स रूबेला मतलब एमआर फर्स्ट डोज कब दी जाती है? बताइए एमआर वैक्सीन की फर्स्ट डोज कब दी जाती है? तो ऑप्शन ए है 6 सप्ताह पर, ऑप्शन बी है 9 महीने पर, ऑप्शन सी है हमारा 18 महीने में, ऑप्शन डी हमारा 5 वर्ष में। तो बताइए मीजल्स रूबेला फर्स्ट डोज कब दी जाती, कब दी जाती फर्स्ट डोज? राइट आंसर बताइए इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 महीने पर कब दी जाती है? 9 महीने इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मीजल्स वैक्सीन कब देते हैं? तो 9 महीने पर देते हैं, ठीक है। 9 महीने फर्स्ट डोज, मीजल्स रूबेला का फर्स्ट डोज जो है वो 9 मंथ्स में दिया जाता है, ठीक है। 9 मंथ्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 महीने पर दी जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 9 क्वेश्चन है हमारा, एमआर सेकेंड डोज कब दी जाती है? मतलब मीजल्स रूबेला सेकेंड डोज कब दी जाती है? अभी तो हमने फर्स्ट डोज पढ़े थे, अब सेकेंड डोज बताइए। 9 महीने पर या फिर 16 से 24 महीने पर या फिर 5 वर्ष या फिर 10 वर्ष, कितने महीने पर दी जाती है एमआर सेकेंड डोज? मीजल्स रूबेला सेकेंड डोज
कब दी जाती, कब दी जाती, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी आप। जिनको भी आंसर पता है प्लीज कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 से 24 महीने पर दी जाती है। कब दी जाती है, 16 से 24 महीने पर दी जाती है सेकेंड डोज एमआर की, ठीक है, मीजल्स रूबेला की सेकेंड डोज 16 से 24 महीने पर दी जाती है और फर्स्ट डोज जो है वो 9 महीने में दी जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, ए मत लगा देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 10 क्वेश्चन है हमारा, ओपीवी बूस्टर कब दिया जाता है, बताइए ओपीवी बूस्टर कब दिया जाता है। तो ऑप्शन ए है 6 सप्ताह, ऑप्शन बी है 9 महीने, ऑप्शन सी 16 से 24 महीने, ऑप्शन नंबर डी हमारा 10 वर्ष। तो बताइए ओपीवी बूस्टर कब दिया जाता है, कब देते हैं ओपीवी बूस्टर डोज। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 से 24, इसका भी 16 से 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 से 24 महीने पर दी जाती है, ठीक है। ओपीवी बूस्टर डोज कब दिया जाता है, तो 16 से 24 महीने पर दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 11 क्वेश्चन है हमारा, डीपीटी बूस्टर 2 कब दिया जाता है, बताइए डीपीटी बूस्टर 2 कब दिया जाता है, कब देते हैं। तो ऑप्शन ए है 5 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी है 10 वर्ष, ऑप्शन सी है 16 से 24 महीने पर, ऑप्शन डी है जन्म के समय। तो बताइए डीपीटी बूस्टर 2 कब दिया जाता है, कब दिया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 से 6 वर्ष में दिया जाता है। कब दिया जाता है, 5 से 6 वर्ष। ओह, वर्ष गलत लिख दिया, 5 से 6 वर्ष में दिया जाता है, ठीक है। डीपीटी बूस्टर 2 5 से 6 वर्ष में दिया जाता है। डीपीटी बूस्टर 2 5 से 6 वर्ष की आयु पर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 12 क्वेश्चन है हमारा, 10 वर्ष की आयु में कौन सी वैक्सीन दी जाती है, बताइए 10 वर्ष की आयु में कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो ऑप्शन ए है डीपीटी बूस्टर 2, ऑप्शन बी है टीटी या फिर टीडी, ऑप्शन सी है मीजल्स, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ओपीवी। तो बताइए 10 वर्ष की आयु में कौन सी वैक्सीन दी जाती है, कौन सी वैक्सीन देते हैं 10 वर्ष की आयु में। इसका आंसर तो आपको पता होगा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए राइट आंसर। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 वर्ष की आयु में टीटी या फिर टीडी वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। टीटी या फिर टीडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 वर्ष पर टीडी वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। टीटी की जगह आप टीडी देने लगे, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 13 क्वेश्चन है हमारा, 16 वर्ष की आयु में कौन सी वैक्सीन दी जाती है, 16 वर्ष की आयु में कौन सी वैक्सीन दी जाती है बताइए। तो ऑप्शन ए है डीपीटी बूस्टर, ऑप्शन बी हमारा टीटी बूस्टर या फिर टीडी, ऑप्शन सी है हमारा ऑप्शन डी आईपीवी। तो बताइए 16 वर्ष की आयु में कौन सी वैक्सीन दी जाती है, कौन सी वैक्सीन देते हैं 16 वर्ष की आयु में। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो ऑब्वियसली टीडी वैक्सीन ही देंगे, टीटी बूस्टर मतलब कि टीडी, ठीक है, टीडी वैक्सीन देंगे, ठीक है। राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, 16 वर्ष की आयु में टीडी या फिर टीटी बूस्टर देंगे, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 वर्ष पर टीडी बूस्टर दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 14 क्वेश्चन है हमारा, गर्भवती महिला को पहली टीडी डोज कब दी जाती है, बताइए गर्भवती महिला को पहली टीडी डोज कब दी जाती है। तो ऑप्शन ए है हमारा किसी भी समय, ऑप्शन बी है पहली एएनसी विजिट पर, ऑप्शन सी है हमारे डिलीवरी के समय, ऑप्शन नंबर डी हमारा 8वें महीने पर।
तो बताइए गर्भवती महिला को पहली टीडी डोज कब दी जाती है? पहली टीडी डोज कब देते हैं गर्भवती महिला को? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईएमपी में टिक कर लीजिए इसको। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन बार बार। बताइए गर्भवती महिला को पहली टीटी डोज कब दी जाती, कब देते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली एएनसी विजिट पर कब होता है, कब देते हैं? पहली एएनसी विजिट पर दी जाती है, ठीक है। गर्भवती महिला को टीडी डोज कब दी जाती है? तो पहली एएनसी विजिट पर दी जाती है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, पहली एएनसी विजिट पर टीडी फर्स्ट दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 15 क्वेश्चन है हमारा, टीडी 2 डोज पहली डोज के कितने अंतराल पर दी जाती है? बताइए, गर्भवती महिला क्या ही पूछ रहा है। तो बताइए टीडी 2 डोज पहली डोज कितने अंतराल पर दी जाती, कितने अंतराल पर दी जाती है? टीडी 2 डोज पहली डोज के कितने अंतराल पर दी जाती, कितने अंतराल पर देंगे? तो ऑप्शन ए है 1 सप्ताह, ऑप्शन बी 4 सप्ताह, ऑप्शन सी है 8 सप्ताह, ऑप्शन डी हमारा 2 दिन। बताइए कितने सप्ताह के अंतराल पर दी जाती है, कितने सप्ताह के अंतराल पर देते हैं टीडी 2 डोज? टीडी फर्स्ट से टीडी 2 डोज कितने सप्ताह के अंतराल पर देंगे? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 4 सप्ताह पर देते हैं। कब? 4 सप्ताह है, ठीक है, 4 सप्ताह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चार सप्ताह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 वीक्स, टीडी 2 4 सप्ताह बाद दी जाती है, टीडी 2 डोज 4 सप्ताह बाद दी जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 16 क्वेश्चन है हमारा, बीसीजी वैक्सीन कितनी मात्रा में दी जाती? अब बताइए बीसीजी वैक्सीन जो है उसकी मात्रा कितनी होती, कितनी मात्रा में शिशुओं को दी जाती है बीसीजी वैक्सीन? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा 0.1 ml, ऑप्शन बी हमारा 0.05 ml, ऑप्शन सी हमारा 0.2 ml, ऑप्शन डी हमारा 1 ml। तो बताइए बीसीजी वैक्सीन कितनी मात्रा में दी जाती, कितनी मात्रा में दी जाती है बीसीजी वैक्सीन? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0.05 ml दी जाती, कितनी? 0.05 ml दी जाती है बीसीजी वैक्सीन, ठीक है। कितनी मात्रा में? 0.05 ml मात्रा में दी जाती है, ओके। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 17 क्वेश्चन है हमारा, बीसीजी वैक्सीन किस स्थान पर दी जाती है? बताइए बीसीजी वैक्सीन किस स्थान पर दी जाती है? तो ऑप्शन ए है लेफ्ट अपर आर्म मतलब इंट्राडर्मल, ऑप्शन बी हमारा राइट थाई, ऑप्शन सी है राइट अपर आर्म, ऑप्शन नंबर डी हमारा लेफ्ट थाई। तो बताइए बीसीजी वैक्सीन किस स्थान पर दी जाती है, किस स्थान पर देते हैं बीसीजी वैक्सीन? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लेफ्ट अपर आर्म। कब दी जाती है? लेफ्ट अपर आर्म में दी जाती है, ठीक है, इंट्राडर्मल। कौन से? इंट्राडर्मल रूट से देते हैं और लेफ्ट अपर आर्म पर देते हैं बीसीजी वैक्सीन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 18 क्वेश्चन है हमारा, ओपीवी की खुराक कितनी बूंदें होती है? बताइए ओपीवी की खुराक कितनी बूंदें होती है? तो ये तो आपको सभी को पता होगा, 2 ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप होती हैं, ठीक है। 2 ड्रॉप्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओपीवी की 2 बूंदें दी जाती है, 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन 2 बूंदें दी जाती हैं, ठीक है, 2 बूंदें दी जाती हैं ओपीवी की। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 19 क्वेश्चन है हमारा, पेंटावेलेंट वैक्सीन का रूट क्या है? बताइए पेंटावेलेंट वैक्सीन का रूट क्या है? तो ऑप्शन ए है इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन बी है इंट्राडर्मल, ऑप्शन सी है ओरल, ऑप्शन नंबर डी हमारा सबक्यूटेनियस। तो बताइए पेंटावेलेंट वैक्सीन का रूट क्या है?
क्या है पेंटावेलेंट वैक्सीन का रूट? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो पेंटावेलेंट वैक्सीन का जो रूट है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंट्रामस्कुलर। क्या होगा? इंट्रामस्कुलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंट्रामस्कुलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेंटावेलेंट आईएम रूट से थाई में दी जाती है। ठीक है, कहाँ दी जाती है? पेंटावेलेंट आईएम रूट से थाई में दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 20 क्वेश्चन है हमारा, आईपीवी मतलब इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन कहाँ दी जाती है? आईपीवी को इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है, तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन कहाँ दी जाती है? तो ऑप्शन ए है राइट थाई आईएम, ऑप्शन बी है हमारा लेफ्ट अपर आर्म मतलब आईडी, ऑप्शन सी हमारा ओरल रूट, ऑप्शन डी है बटॉक मतलब आईएम। बताइए आईपीवी वैक्सीन कहाँ दी जाती, कहाँ देते हैं आईपीवी? इनमें से कौन से रूट से देते हैं आईपीवी वैक्सीन? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, राइट थाई आईएम दी जाती है। कहाँ दी जाती है? राइट थाई आईएम, आईएम देते हैं। ठीक है, आईएम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईएम रूट से राइट थाई में दी जाती है आईपीवी वैक्सीन। ओके, ओरल नहीं देते हैं आईपीवी को आईएम दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 21 क्वेश्चन है हमारा, जापानीज इंसेफेलाइटिस जेई वैक्सीन कहाँ दी जाती है? बताइए जापानीज इंसेफेलाइटिस जेई वैक्सीन कहाँ दी जाती है? तो ऑप्शन ए है 9 महीने और 16 से 24 महीने, ऑप्शन बी हमारा 6 सप्ताह, ऑप्शन सी है हमारा 10 वर्ष, ऑप्शन डी है 16 वर्ष। तो बताइए जापानीज इंसेफेलाइटिस जेई वैक्सीन कहाँ दी जाती है? कब दी जाती है? बताइए, कहाँ लिख दिया है इसमें, कब दी जाती है? जापानीज इंसेफेलाइटिस जेई वैक्सीन कब दी जाती, कब दी जाती, कितने महीने में दी जाती है, कितने वर्ष में दी जाती है जेई वैक्सीन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 9 महीने और 16 से 24 महीने में दी जाती है। जापानीज इंसेफेलाइटिस मतलब कि जेई वैक्सीन जो है वो 9 महीने और 16 से 24 महीने पर दी जाती है। ठीक है, कब दी जाती है? 9 महीने और 16 से 24 महीने में दी जाती है। 9 महीने और 16 से 24 महीने में कौन सी वैक्सीन दी जाती है? एक और वैक्सीन कौन सी है? वो है मीजल्स। एमआर वैक्सीन भी 9 महीने और 16 से 24 महीने में दी जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। जेई वैक्सीन 9 महीने और 16 से 24 महीने पर दी जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 22 क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए सप्लीमेंट पहली बार कब दिया जाता है? बताइए विटामिन ए सप्लीमेंट पहली बार कब दिया जाता है? तो ऑप्शन ए है 6 सप्ताह, ऑप्शन बी है 9 महीने पर मीजल्स के साथ, ऑप्शन सी है हमारा 16 से 24 महीने, ऑप्शन डी है हमारा 5 वर्ष। तो बताइए विटामिन ए सप्लीमेंट पहली बार कब दिया जाता है, कब देते हैं पहली बार? बताइए, विटामिन ए सप्लीमेंट पूछा है। तो विटामिन ए सप्लीमेंट जो है वो है 9 महीने पर मीजल्स के साथ देते हैं। कब देते हैं? मीजल्स के साथ विटामिन ए की खुराक दी जाती है। ठीक है, विटामिन ए 9 महीने पर मीजल्स के साथ दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 23 क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए की प्रारंभिक डोज कितनी होती है? बताइए विटामिन ए की प्रारंभिक डोज कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 1 लाख आईयू, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 2 लाख आईयू, ऑप्शन सी हमारा 1.5 लाख आईयू, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 0.5 लाख आईयू। तो बताइए विटामिन ए की प्रारंभिक डोज कितनी होती है? विटामिन ए की प्रारंभिक डोज कितनी होती है? बताइए, शुरुआती डोज कितनी होती है विटामिन ए की? तो विटामिन ए की डोज होती है ऑप्शन नंबर बी 2 लाख। कितनी? 2 लाख, 2 लाख आईयू। ठीक है, 2 लाख आईयू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए की पहली डोज 2 लाख आयु होती है। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 24 क्वेश्चन है हमारा,
हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कितने इंटरवल पर दी जाती है? बताइए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कितने इंटरवल पर दी जाती है? कितने इंटरवल पर दी जाती है? तो ऑप्शन ए है बर्थ 6, 10, 14 वीक्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा 0, 1, 6 मंथ्स। ऑप्शन सी है हमारा 6, 10, 14 वीक्स ओनली। ऑप्शन डी है 9 मंथ्स ओनली। तो बताइए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कितने इंटरवल पर दी जाती है? कितने इंटरवल पर देते? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0, 1 और 6 मंथ कितने इंटरवल पर दी जाती है? 0, 1 और 6 मंथ्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब बच्चे का जन्म होता है तब दी जाती है, 1 मंथ में दी जाती है और फिर 6 मंथ में दी जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी स्केड्यूल्ड है 0, 1, 6 मंथ्स। 0, 1, 6 मंथ्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे 25, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25 है हमारा फुली इम्यूनाइज चाइल्ड मतलब FIC किसे कहा जाता है? बताइए FIC किसे कहा जाता है? FIC का फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, फुली इम्यूनाइज चाइल्ड। ठीक है, तो FIC किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है हमारा जिसने सभी प्राइमरी वैक्सीन ली हो, BCG, OPV3, DPT3, हेपेटाइटिस B3, मीजल्स फर्स्ट। ऑप्शन बी हमारे जिसने केवल BCG ली हो। ऑप्शन सी है जिसने बूस्टर लिया हो। ऑप्शन नंबर डी हमारा जिसने TT लिया हो। बताइए फुली इम्यूनाइज चाइल्ड किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है बताइए? तो ऑब्वियसली इसे किसे, फुली इम्यूनाइज मतलब ये कंप्लीट इम्यूनाइजेशन, मतलब जिसने कंप्लीट कोर्स कर लिया है उसका पूछा है। तो कंप्लीट कोर्स हुआ जिसने सभी प्राइमरी वैक्सीन ली हो, जैसे कि BCG, OPV3, DPT3, हेपेटाइटिस B3 और मीजल्स फर्स्ट डोज, उसे बोलेंगे फुली इम्यूनाइज चाइल्ड। ठीक है, मतलब कि FIC बोलेंगे उसे। ठीक है, FIC हो जाए, FIC बोलेंगे। ठीक है, जिसने ये वैक्सीन ली हैं, जिन बच्चों ने ली है उसे बोलेंगे हम FIC। ठीक है, FIC जिसने सभी प्राइमरी डोजेस पूरी की हो। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।